तो बोले इसीलिए तेरे को पसंद नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने उसके मुंह पर पर्दा डाल दिया। काहे का पर्दा? कार्य कारण का। कार्य कारण का। अब कोई यो नहीं कहेगा कि मृत्यु से मर गया। वो उसकी किडनी फेल हो गई, उसके जो फेफड़े फेल हो गए, उसका हार्ट फेल हो गया, उसको ये बीमारी हो गई, उसको ये बीमारी हो गई। तो सुंदर तो थी वो, जिसके पास जाए हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हाल है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। शांति पाठ बोल लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नचिकेता के प्रश्न में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यह है कि मरने के बाद ये जीवात्मा रहता है कि नहीं रहता, और इसकी फिर आगे श्रृंखला है, रहता है तो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, माने पुनर्जन्म संबंधी। और एक उसके वास्तविक स्वरूप का प्रश्न है कि जो धर्म से भी परे है और अधर्म से भी परे है, जो कार्य से भी परे है और कारण से भी परे है, और काल से भी परे है, भूत भविष्य वर्तमान। ऐसा यदि आपको उस तत्व का अनुभव हो तो बताइए। किताब में तो मैंने भी पढ़ रखा है। ज़्यादातर तो सब किताब के पढ़े हुए ही बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता पोथी की देखी, और मैं कहता इन आँखन देखी। पोथी में तो कोई भी कुछ लिख दे,
वो बराबर का प्रमाण थोड़े होता है। आजकल टेक्स्ट बुक्स तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, और उन्हीं से फर्स्ट डिवीज़न और 99% और जब कैसे नंबर ले आते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं सब, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका एग्जामिनेशन से तो कोई मतलब है नहीं, उनका तो विद्या से संबंध है। तो यत् तत् पश्यसि तत्वद, जो आपका अनुभव हो वो मुझे बताइए। ये दो प्रश्न हैं आपसे। इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस तत्व के बारे में तुम पूछ रहे हो उसका नाम बताता हूँ मैं, वो नाम है ओम। अब वैष्णव लोग तो ओम नहीं स्वीकार करते, तो कहते ओम के साथ कुछ लगाओ, राम लगाओ, कृष्ण लगाओ, देवी लगाओ, देवता लगाओ, कुछ लगाओ, खाली ओम वो स्वीकार नहीं करते। आर्य समाजी खाली ओम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो निर्गुण नहीं मानते। शांति कुंज वाले जो हैं वो शक्ति रूपा मानते हैं, तो वो तो 12 देवी हैं सब, 12 देवी उन्होंने बना कर रख दी है? 12 देवियों का मंदिर है। हाँ, मंदिर है, और वो सब विदेशी पैसे से बनी हुई हैं। हाँ और अब सब ठप पड़े हैं। मैंने वहाँ पूछा था तो बोले जी बस दिखाने देखने की है, दर्शन कर लो। जितने संप्रदाय हैं मानते तो सब है, लेकिन व्याख्या सबकी अलग अलग है। तो कहते हैं कि ओम जो है, जैसे मान लो आपका नाम मनोज है, तो अब इसमें अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। मनु से जो पैदा हो उसका नाम मनोज, ये लगाने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर नाउन में व्युत्पत्ति नहीं लगाई जाती। तो उसका रूढ़ार्थ बोलते हैं, रूढ़ार्थ, जिसका जो नाम है। ठीक, इसको रूमाली क्यों कहते हैं? अरे कहते हैं बस, और क्या है। आजकल तो, पहले तो हैंड करचीफ इतना लंबा बोलते थे अब तो बहुत छोटा कर दिया उसको। क्या बोलते हैं? हैंकी हैंकी। डिक्शनरी में देखोगे तो हैंकी नहीं मिलेगा तो और एक प्रतीक है ओम जो है, ये जिसका प्रतीक माने चिन्ह है, वो उपासना के लिए होता है। अब हम लोग तो ओम लिखते हैं, या ऊ बनाया, ऊपर उसके पीछे पूछ बनाई और ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी। ओम ऐसे लिखते हैं सनातन धर्म में। आर्य समाजियों ने कहा हम काय को मानेंगे इसको, हम तो ओ AIO वो में जो ओ है ऐसे मात्रा लगाएंगे ओ, और फिर उसको आगे 3 लिखेंगे ओ, और माँ के बाद फिर हलत लिखेंगे। वो उसका ही ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए तो छोटे से छोटा होना चाहिए ना, तो उन्हें तो इस बात का इल्म है ही नहीं। उन्हें तो विपरीत करना सनातन धर्म से।
अब वैष्णव लोग बड़ी मुश्किल से ओम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ओम जिसका नाम है वो तो सगुण ही है, साकार है। तुलसीदास जी ने जो अपने राम की व्याख्या लिखी है वो कायदे की चीज़ है, उसमें दोनों कवर हो जाते हैं, वैदिक भी और वैष्णव भी। वंदम राम नाम रघुबर को, तो राम राम और नाम नाम है, उनका प्रतीक हो गया ना, ये जैसे किसी का नाम हो गया। वंदम राम नाम किनका? रघुवर। तो ये सगुण साकार हो गया। सगुण साकार का ये प्रतीकात्मक नाम है। वंदम राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। अब शाम को तो कल आपने पढ़ा था, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्रमा चमकता है, न तारे चमकते हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हेतु माने कारण है ये, चंद्रमा का भी, सूर्य का भी और अग्नि का भी। तत्व है ना, अग्नि तत्व है, सूर्य तत्व नहीं है, अग्नि तत्व है। अग्नि के ही ये 3 रूप हैं। ये निश्चलानंद जी महाराज के शब्द हैं, दाहक होता हुआ प्रकाशक, ये अग्नि है। आप छुओगे तो जल जाओगे, दूर से देखोगे अग्नि को तो रोशनी है। दाहक होता हुआ प्रकाशक। और चंद्रमा जो है वो शीतलता देता हुआ प्रकाशक। चंद्रमा में ठंडक है अग्नि तत्व उसमें भी। अब वो वैज्ञानिक लोग कुछ भी कहें कि वो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, फिर वो हीट वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जो वो तो प्रक्रिया है कि ठंडक वो कैसे गई। सूर्य का टेम्परेचर कितना है? उसका जो कोर है, बीच का जो हिस्सा है, 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तो 40 पे हाय हाय मच जाती है। 40 हो गया, 40 हो गया। 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कोई वहाँ जाकर के नहीं लिया है, दूर से लिया है, हजारों मील दूर से। तो भीतर क्या हाल होगा? वो अग्नि है साक्षात, इसीलिए सारी दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। एक ही सूर्य है या कई सूर्य हैं? बोलो जी सतीश जी। ब्रह्मांड का एक हाँ? ये लोग ब्रह्मांड है जिसका एक है। ब्रह्मांड है इसका एक। अरे वो उनके सूर्य की परिभाषा दूसरी है भाई। सेल्फ ल्यूमिनस को सूर्य बोलते हैं। हमारे यहाँ सेल्फ ल्यूमिनस तो उसका लक्षण है। एक ही ब्रह्मांड को, एक ही सूर्य है जो सब ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है। ये जो हमारे ब्रह्मांड में जिसको सूर्य बोल रहे हैं, ये स्टार है। ऐसे न जाने कितने स्टार्स हैं, वो सब मिलाकर के ही सूर्य है। ये तो एक का टेम्परेचर बताया मैंने।
और हेतु प्रसाद भान हिमकर को विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। वेदों का ये प्राण है, वेदों का प्राण तो ओंकार है। और ओंकार की व्याख्या जो है वो पूरे मांडव्य उपनिषद में है। विश्व तेजस प्राज्ञ बोलो या ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो या वैश्वानर और हिरण्यगर्भ और ईश्वर बोलो। यहाँ जो सूर्य कहा गया है वो देवता के लिए कहा गया। हाँ? यहाँ जो सूर्य कहा गया है वो देवता के लिए कहा गया। नहीं, उपासना करोगे तो देवता की करोगे। स्थूल की उपासना नहीं होती है, चैतन्य की उपासना होती है, वो कल्पित होता है। अब इस टेबल में देवता है कोई कि नहीं है? बोलो, है कौन सा देवता है? दिख रही है, आंखों से दिख रही है। नहीं, देवता कौन सा है इसमें? तो देवता जो पृथ्वी का देवता है वही इसका देवता है। पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी की उपासना करोगे, पृथ्वी देवी की उपासना करोगे, वो शक्ति रूपा है, तो इसकी भी अपने आप हो जाएगी। अलग से टेबल की उपासना का कहीं विधान नहीं है। अब शिवलिंग जो है वो पत्थर के ही होते हैं। पत्थर क्या है? वो तो पृथ्वी तत्व ही है। ये सब प्रतीक कहलाते हैं। छोटे में बड़े का आधान करके उपासना होती है। अब लक्षण क्या है? ओम शब्द की लक्षणा किसको लक्षित करती है? वेद प्राण सो। जो मांडव्य के उपनिषद जिसको ओंकार का लक्ष्य बताता है वही राम शब्द का लक्षण है। अब बोले किसको जपें? ओम को जपें कि राम को जपें? तो बोले आप सन्यासी हो या होना चाहते हो या गृहस्थ हो और गृहस्थी रहना चाहते हो, ये तो आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर निर्भर करेगा ना। अगर आप सन्यासी हो या इस समय गृहस्थ हो और बाद में हमारी इच्छा है कि हम सन्यासी हो जाएं, तो आप ओंकार का जप सीधा सीधा कर सकते हो। हम तो जी गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी बाई चांस हो या बाई चॉइस हो, हमेशा गृहस्थी रहोगे। नार मुई घर संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कलयुग में ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने। पत्नी की तो हो गई डेथ और घर संपत्ति जो है वो सब नष्ट हो गई, तो बोले चलो अब सिर घुटा लो, बाबा हो जाते। ये सन्यास नहीं है ना। सन्यास तो एक जीवन रहने की ढंग है। आप रह सकते हो, आपकी इच्छा है, जो लक्ष्य उससे प्राप्त होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं, सब बात करनी पड़ेगी। तो अकेले ओंकार का जप सन्यासियों के लिए बताया, और जो गृहस्थ हैं और उनकी इच्छा भी नहीं है कि हम कभी सन्यासी हो जाएं, तो ओंकार लगा करके मंत्र बता देते हैं। जैसे रामाय नमः, मंत्र तो इतना ही है, रामाय नमः, कृष्णाय नमः।
इसमें जो नमः है, रामाय नमः का मतलब राम जी के लिए नमस्कार है। तो ये नमः जो है ये इसकी शक्ति है। कृष्णाय नमः, कृष्ण भगवान को नमस्कार है, तो नमः उसकी शक्ति है। आप उसके साथ ओम लगाओ या मत लगाओ, लेकिन जो आपको मंत्र देने वाला है वो उसको वैदिक बनाना चाहता है, इसलिए वो ओम लगा करके ही मंत्र देते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः। सिर्फ एक ओम नमः शिवाय, खाली नमः शिवाय भी है मंत्र, तो खाली नमः शिवाय है, लेकिन जो मंत्र दिया जाता है उसमें ओम लगा करके दिया जाता है। अब ये वेद रूढ़ हो गया है। कभी न कभी आपका मन वैदिक सिद्धांत को अपनाने का हो जाएगा, वैराग्य बढ़ेगा। एक ही मंत्र इसमें है जिसमें ओम तो लगता है, लेकिन वो वैदिक नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इसमें से ओम निकाल लो तो 11 अक्षर ही रह जाएंगे। है ये 12 अक्षर मंत्र। ध्रुव ने कौन सा जपा था? यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जपा था ना। लेकिन सारी जिंदगी रोता रहा। विष्णु भगवान के दर्शन भी हो गए, उसको राजपाट भी मिल गया, लेकिन रोता रहा। हाय, मैंने इतना परिश्रम किया और भगवान ने भी मेरे ऊपर कृपा करी, लेकिन मैंने क्या मांग लिया। माने वो मांगने की जो कामना थी उसकी, वो नष्ट नहीं हुई कहने को। तो खाली ओम लगाने से नहीं होता, उसके साथ आपकी अपनी इच्छा भी जुड़ी होनी चाहिए। तो ये ओम जो बताया कि ये पद भी है जिसको प्राप्त किया जाए, निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, साकार भी है। एतद्धेवा, ये 16वां, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं परम, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। ये जो अक्षर है माने ओंकार अक्षर, ये आपके वर्णमाला में अक्षर नहीं है। ए आई ऊ जो है, इनमें कोई ओम नाम का अक्षर नहीं है, लेकिन इसको अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म अक्षर है, वो उसमें कभी विनाश नहीं होता है, उसका प्रतीक है, इसलिए ये अक्षर कहलाता है। तो ये अक्षर जो है ये ब्रह्म है और यही परम ब्रह्म है। इसको जान करके जो चाहो सो मिल जाता है। जो चाहो माने परम ब्रह्म चाहो तो परम ब्रह्म मिल जाता है, और नीचे थोड़ा सा अपर ब्रह्म चाहो तो अपर ब्रह्म मिल जाता है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस श्लोक में तो था ज्ञात्वा, और यहाँ भी है ज्ञात्वा, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा। तो इस ज्ञात्वा में और इस ज्ञात्वा में क्या फर्क है फिर? ज्ञात्वा माने तो जान करके है ना। तो जानना भी दो तरीके का है। एक तो आप कठोपनिषद सुन रहे हो, मैं वहाँ आश्रम में कठोपनिषद पे ही प्रवचन कर रहा था। एक दफ़ा पुरानी बात, दिल्ली के एक सज्जन आए, तो ऊपर कमरे पे आए,
मैंने कहा भाई वो सत्संग का टाइम हो रहा है तो आप चलो, मैं भी नीचे ही जा रहा हूँ। आजकल किस पर प्रवचन कर रहे हैं? मैंने कहा कठोपनिषद पे चल रहा है। पहले तो नाक ऊपर वो करी, फिर वो कठोपनिषद वही है ना, नचिकेता वाला। मैंने कहा हाँ वही है। वो तो मैंने पढ़ लिया, फिर गया नहीं। वो 8 दिन रहा, एक दिन भी सत्संग में नहीं गया। तो पढ़ ली ना जी। रगड़ मारा, कुछ लोग कहते हैं हमने रगड़ मारा। पंडित लोग जो है उनको ज़बानी याद कर लेते हैं मंत्रों। पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ शब्द ही शब्द पल्ले पड़ता है। तो एक तो आलम्बन है, सहारा लेना है, और एक उसके मर्म को जानना है। तो मर्म को जानना हो तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की प्राप्ति हो सकती है, जैसी आपकी इच्छा हो। और सिर्फ सहारा लेके आगे बढ़ना है तो इससे श्रेष्ठ और कोई सहारा नहीं है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, और ये परम जो है, एतद आलम्बनम परम। जितने और आलम्बन हैं उन सब नामों की अपेक्षा ये ओंकार जो है श्रेष्ठ आलम्बन, सहारा। अब ये दंडी स्वामी लोग जो है ना, ये ओंकार को नहीं बताते। ब्राह्मण हो कि नहीं, सन्यासी हो कि नहीं, वर्ण और आश्रम इतना उनके मन में घुसा रहता है कि वो आदमी को आदमी नहीं जानते। और उनके चेले सुरेश्वराचार्य, वो कहते हैं भाई यज्ञोपवीत सिर्फ ब्राह्मण का होता है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का होता है। तीनों संध्या करते हैं, चोटी जनेऊ तीनों रखते हैं। तो अगर ब्राह्मण को अधिकार है और दूसरों को अधिकार क्यों नहीं है? ग्रहण का तो अधिकार है क्योंकि पंडित को दक्षिणा मिलनी है उससे, लेकिन त्यागने का अधिकार नहीं है। तो सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि जिसको ग्रहण का अधिकार है उसको त्याग का भी अधिकार है। इसलिए तीनों संन्यास के कम योग्य है। कोई ना लेना चाहे वो बात दूसरी, वो तो ब्राह्मण भी नहीं लेना चाहता। ध्यान रखना भैया, कोई ब्राह्मणाभिमानी हो तो ब्राह्मण होना दोष नहीं है, ब्राह्मणाभिमानी होना दोष। परिवारासक्ति बहुत होती है। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास देव यान्ति परांगतिम, 9वें अध्याय का श्लोक है। ये भी मेरा यदि आश्रय लें तो ये भी तर जाते हैं। तो वहाँ हेतु दिए हैं कि स्त्री को आपने क्यों घटिया बताया? सन्यासी भी स्त्री का ही बना हुआ भोजन करता है, भिक्षा भी देगा तो किसी घर से ही तो लेगा, तो कोई स्त्री तो बनाएगी। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने तो लिखा कि उसको घटिया इसलिए बताया है कि उसे वेद का अधिकार नहीं। वेद पढ़ तो सकती है लेकिन अकेले कर्मकांड नहीं कर सकती। पुरुष तो अकेले कर्मकांड कर सकता। अगर स्त्री का विवाह हो जाता है तो वो पुरुष के साथ मिल करके कर्मकांड कर सकती है और उसको फिर वही फल मिलता है जो पति को मिलता है। वैश्य को क्यों घटिया बताया? तो बोले
वैश्य भी उन्हें तो लोग प्रधान, वैश्य जो है वो लोग प्रधान, धेले के दो धेले कैसे बने? तुम बीजक देख लो साहब, वो बीजक जाने से घटी वो असली है कि नकली है वैसे ही दिखा देंगे। एक मैं बनियान खरीदने गया था, कभी पुरानी बात है, तो उस ज़माने में मैं ये यंग इंडिया, सी इंडिया यही चलती थी। तो पास में जो दुकान थी उस का मैंने भाई वो यंग इंडिया दे दो, उसके पास थी नहीं वो, बोले वो तो बंद हो गई साहब, वो तो फैक्ट्री बंद हो गई। मैंने कहा भाई ये तो ऐसा कुछ है नहीं, बंद हो गई, अब नहीं आती। अच्छा, तो मैंने फिर भी अगर किसी के पास मिल जाए तो कितने की मिलेगी? तो जितने की उसकी कीमत थी उससे और 10-20 कम करके बताए। अब मैं सारी बाजार में घूम गया, मिल तो गई, लेकिन जो कम कीमत बताई थी उस पर थोड़ी मिली जो बाजार की कीमत थी उस पर मिली। तो फिर मैंने आकर उससे कहा भाई तुमने अधिक पुराना माल होगा कोई पड़ा होगा पुराना माल, सड़ा गया, उसने अपने पैसे बनाए। हमारे यहाँ तो सब नया मिलता है। वो केमिस्ट्री में कौन था, वो क्या नाम था उसका, कालू, ब्राह्मण ही था वो। तो वो कहता था कि ब्राह्मण का बहकाया और ऐसे ही उसने कुछ बना रखा था। आजकल आपके ऊपर गिरा है तो पंडित जी कोई इसका उपाय नहीं है क्या? हाँ जजमान, उपाय क्यों नहीं है? बहुत जरा खर्चे की बात है, वो तो मोड़ दिया उसने अब उसके बहकाई के काट नहीं है। और फिर बनिया का भी ऐसे ही बोलता था, मुझे याद नहीं थी क्या बोलता था। तो एक तो आलम्बन है और एक किसी उद्देश्य को लेकर के उसे स्वीकार करना है। आलम्बन तो रुपया कमाने के लिए भी अब ओंकार का जप कर सकते हो। ये आर्य समाजी लोग जो हैं ओम 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 ओम, पहले यहाँ भी एक सज्जन आते थे मंदिर में, इतना मोटा डंडा रखते थे, तो जीने में टक 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 करते हुए आते थे। मैंने कहा आ गए। और इनको बहस करने की बहुत आदत होती है, तो ओम के अलावा वो कुछ नहीं बोलते। राम बोलना उनके लिए जहर है, कृष्ण बोलना जहर है। ओम 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 ओम, लेकिन उन्हें मिलेगा क्या? सब दुनिया ही में फंसे हुए हैं। ये जितने साधन हैं ये दुनिया से निकलने के लिए हैं, दुनिया में फंसने के लिए नहीं है। आप फंसना ही चाहते हो तो भगवान के ऊपर क्यों गद्दा लाते हो? फंस जाओ, फंसने के लिए तो आए ही हो। तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, और क्या है? ब्रह्मलोके महीयते। तो इसमें कहा अगर आप परब्रह्म
को प्राप्त करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। और अगर मान लो कोई वासना बीच में आ गई और आपको नहीं हुआ तो आपकी पूजा होगी। ये मांडूक्य में भी लिखा है। जो ओकार प्रधान जप करते हैं, अब इसके बाद जो प्रश्न था ना कि वो जो आत्मा सबसे अतीत है उसको आप बताओ, तो उसको बताते हैं। ये तो गीता में भी श्लोक आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित। बस इतना अंतर है। वहाँ क्या है गीता में? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ये तो गीता का है। तो यहाँ न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। बस इतना अंतर है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो जो सबसे अतीत जिसको तुम पूछना चाहते हो वो तुम्हारा आत्मा ही है और कोई नहीं। जब मैंने कहा आपका आत्मा ही है तो आप शरीर के भीतर घुस गए कि नहीं? मैंने शरीर के भीतर कोई चीज़ है जिसका नाम आत्मा है और मैं कहूँ कि वो ब्रह्म ही है तो आप शरीर से बाहर निकल गए कि नहीं निकल गए? ये शब्दों की महिमा है। लेकिन इतने बड़े आकाश को आप नहीं जान सकते हो। क्या संसार में जितना सोना है उस सोने को आप टेस्ट कर सकते हो? अरे एक जरा सी कणिका सोने की ले लो, उसे टेस्ट कर लो, तो जहाँ कहीं भी सोना होगा वो यही चीज़ें होंगी उसमें। तो ये आत्मा जो है ये जेवर है और ब्रह्म जो है ये सोना है। इस सब में एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। सब में एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है और एक ही ये सब है। ये अन्वय व्यतिरेक करना पड़ता है। अब ये शरीर के साथ झंझट ये है कि जब हम कहते हैं शरीर में आत्मा है तो शरीर के जो गुण धर्म हैं वो आत्मा के ऊपर चढ़ जाते हैं। शरीर तो विनाशी है, ये तो पैदा हुआ है, मरेगा, घटता है, बढ़ता है। ये 6 विकार शरीर के साथ लगे हुए हैं। जायते पैदा होता है, फिर पैदा होने के बाद अस्थि, आपकी जन्म कुंडली जब बनती है तो कौन सा टाइम बताते हो ज्योतिषी को? जब पेट में आया तब कि जब धरती पे आया तब? जब धरती पे आया तब। वो आपकी जन्म तिथि हो गई। लेकिन प्रारब्ध को तो लेके बना के आए थे आप कि 100 बरस जिएगा, तो 10 महीने तो उसमें तुमने कम कर लिए। जो पेट के 10 महीने थे वो तो तुम्हारे कैलकुलेशन में ख़त्म हो गए ना। और फिर कहोगे अरे वो तो इतना प्रारब्ध था, 10 महीने पहले कैसे मर गया? पहले नहीं मरा वो, अब उसकी गणना अलग है। आपने उसको गणन में किया ही नहीं। और पेट में आने से पहले कहाँ था?
या कहीं था ही नहीं? तो वो तो अपना उपयुक्त समय और स्थान देख रहा था कि मेरी वासना कहाँ पूरी होगी। ऐसे ही माता पिता को चूज कर देता है। सब प्रारब्ध का विषय हैं? ये सब प्रारब्ध का विषय। प्रारब्ध को तो बनेगा पीछे। अच्छा, तो चुनता कैसे है माता पिता को? माता पिता कैसे चुनता है इनको? कैसे, क्या कोई यंत्र से सुनेगा? सुनेगा। तो चेतन तो उसमें रहता ही है ना। अच्छा, चेतन माने तो ज्ञान तो रहता है उसमें। अब छठे अध्याय में भगवान ने कहा कि यदि वो परमार्थ की वासना लेकर मरा है तो योगियों के कुल में जन्म लेगा। क्यों लेगा भाई? मरते समय उसी की वासना थी उसकी। अब वो ढूंढेगा मैं कौन से योगी के पास जाऊं। अगर हठ योगी के जब मैं पड़ गया और है वो ज्ञान योग का, तो उसका वो जीवन भी बेकार हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक भी है और सिलेक्शन भी है। एक होता है एलिजिबिलिटी और एक होता है सिलेक्शन। इतनी इतनी क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। आप एलिजिबल तो हैं लेकिन सिलेक्टिबिलिटी नहीं है आप। बहुत बड़ा विद्वान हो, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, क्यों? वो अपनी विद्वत्ता झाड़ेगा वो। और थोड़ा जानकार हो और वक्तृत्व शैली उसकी अच्छी हो, उसका सिलेक्शन हो जाए। आप अपने विषय को कैसे इम्प्रेस करते हैं दूसरों के सामने, इस पर निर्भर करता है। तो पैदा हुए और उसके बाद अस्ति, माने जब आप धरती पे आ गए तब आपका अस्तित्व हुआ। जायते, जन्म हुआ, फिर अस्ति माने अब ये व्यक्ति है, फिर वर्धते, फिर बढ़ना शुरू हुआ। अब ये 1 साल का हो गया, फिर 2 साल का हो गया, शरीर बढ़ता गया। फिर आके स्थिर हो जाता है और फिर ग्राफ नीचे की ओर चलने लगता है। अपक्षीयते, क्षय शुरू हो जाता है। इसलिए जो ये लेट मैरिजेस करते हैं ना, ये गलत है। मैरिज का जो उद्देश्य है वो तो समय पर पूरा होना चाहिए। लेट मैरिजेस करोगे तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, लड़के कम पैदा होंगे। तो पहले क्या था, अब एज की बात छोड़ दो, माने जब पूर्ण यौवना हो जाती थी 16 वर्ष पे मानते थे पहले, अब चलो 18 पे मानते हो, तुम 18 पे ही सही। और लड़के की कितनी आयु बताई? कम से कम 21। क्यों जी, लड़के की ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? ये भी एक प्रश्न है ना। अब मेरा छोटा भाई था, उसने अपने आप शादी की, तो जिस लड़की से शादी की वो उससे उम्र में बड़ी थी। अब
अब पिताजी के सामने मजबूरी भी थी कि भाई अब मैं मना भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा लड़की तो बड़ी है इससे। बोले बड़ी बहू बड़े भाग। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने सब बना रखे हैं, जहाँ करना है वहाँ के हिसाब से बना लिए। बड़ी बहू बड़े भाग, वहीं वहीं शादी उसकी। अगर लड़की की उम्र ज़्यादा होगी तो लड़के पे बुढ़ापा जल्दी आएगा, और लड़के की ज़्यादा होगी तो लड़के ज़्यादा पैदा होंगे, लड़की कम पैदा होंगे। अब बेटी बचाओ और क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ का मतलब कुछ मारते होंगे, कहीं मार देते होंगे, कहीं कहीं कोई जनरल रूल तो नहीं था ना। काफी चल रहा है चक्कर में। हाँ? काफी चक्कर चल रहा है कि बेटी को मार देते हैं घरों में। कहाँ पे? पूरे भारत में चल रहा है ये। अरे नहीं, अब तो नहीं है, पहले राजस्थान में था। राजस्थान में था ज़्यादा। वो किसी किसी एरिया में था। और मुसलमानों में तो अब भी मार देते हैं। वो तो हिंदुस्तान का कानून ही नहीं मानते। हम तो शरीयत मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, नाजायज मृत अपक्षीय थे। तो ये डेट मैरिजेस का जो है गड़बड़ इसीलिए है, मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि इसका इम्बैलेंस हो जाता है। स्त्री तो जब तक मासिक धर्म उसका होता रहेगा तब तक उसमें गर्भ धारण की शक्ति रहती है, लेकिन पुरुष का हौसला जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है हौसला। एक वो प्रेमचंद का उपन्यास है ना, निर्मला, उसमें शायद पिक्चर भी कोई बन गई है। तो उसमें मैंने प्रभाकर करने की कोशिश की थी, तो उसमें थी वो प्रेस फैक्ट। तो उसमें निर्मला की शादी एक बुढ़े से हो जाती। अब वो जो नाई था जो शादी तय करके आया, तो उसके लड़की के बाप ने कही कि तो उसकी उम्र तो ज़्यादा है। तो वहाँ प्रेमचंद जी ने एक वाक्य लिखा, मर्द की आयु नहीं देखी जाती, मर्द का हौसला देखा जाता है। अब हौसला को क्या करेगा जब शरीर ही साथ नहीं देगा, तो अपनी भड़ास निकालते हैं। तो अपक्षीय थे, कमती होना शुरू, नीचे गया, और फिर विनश्यति, अंत में नाश हो जाता। तो ये इनको 6 भाव विकार बोलते हैं, ये शरीर में लगे हुए हैं। तो क्या ये आत्मा के धर्म है या शरीर के ही धर्म? तो कहते हैं ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। तो इसलिए सबके साथ नंदा लगा हुआ है। देखना, न जायते, शरीर तो जायते, शरीर तो पैदा होता है, लेकिन आत्मा पैदा नहीं होता है। न म्रियते, शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता। और म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित, बोले किसी से नहीं पैदा होता होगा, अपने आप पैदा हो जाता होगा।
बोले पैदा ही नहीं होता, ना अपने आप से पैदा होता है, वो तो हमेशा एक सा रहता ही है। आप वो चीज़ हो जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो। आप पुराण हैं, इसलिए आप पुराण माने पुराने, इसलिए आप में कोई वृद्धि नहीं होती। जब 8 वर्ष का हो गया, जब 12 वर्ष का हो गया, आप नित्य हैं। नित्य माने काल में नहीं मरते, और शाश्वत है। शाश्वत माने हमेशा रहने वाला, इसलिए अपक्षय नहीं होता, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं होता। तो ये सब शरीर के धर्म हैं, ये आत्मा के धर्म नहीं है। अध्यास के कारण आत्मा में मालूम पड़ता। क्या है वो, काजल की कोठरी में कैसे सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे हैं पे लागे हैं। आपके नरेंद्र शर्मा का स्टाइल है, लागे हैं अजी ना है। तो बोले शरीर के जब धर्म है तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ चिपकेगा ही। तो रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि कटहल तो काटो, मगर हाथों में सरसों का तेल लगा लो, नहीं तो कटहल का जो दूध है वो चिपक जाएगा। तो शरीर के भीतर हैं आप, लेकिन इसमें ज्ञान का, भक्ति का तेल लगा लो, लुब्रिकेशन, तो चिपकोगे नहीं कहीं। इतनी बात। न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर तो एक दिन पैदा हुआ है तो नष्ट होगा, जरूर होगा। आप बचा नहीं सकते। आज तक तो किसी का बचा नहीं है, हमारे कैसे बच जाएगा। और सूचना देता रहता है भगवान। देखो अब एक कान से कम सुनते हो ना तुम, आधा कान तो गया, मर गया। दांत तुम्हारे गए, आंखों से कम दिखता है। एक एक इंद्रिय जवाब दे रही है, और फिर भी कहते हैं कि हम मरे नहीं। हम मृत्यु के पास तो जा ही रहे हैं भाई, इसलिए डरो मत, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीते जी रह करके जो कुछ करना था, यदि वो कर चुके हो तो संतोष के साथ मरो, और यदि अभी नहीं किया है तो प्राणपण से जुट जाओ, जितना कर सको कर लो। फिर भी ना हो तो ईश्वर की इच्छा, तो ना ईश्वर की इच्छा तो ये है कभी कमाई में ही लगे रहो। दत्तात्रेय जी ने सांप को भी अपना गुरु बनाया। 24 गुरुओं में सांप भी मेरा गुरु है। बोले भाई सांप से आपने क्या सीखा? कि वो अपना घर नहीं बनाता। चूहे जो बिल खोदते हैं अपने लिए, उसी में घुस जाता है, तो भोजन भी हो जाता है और आवास भी हो जाता है। तो चूहे खा लेता है और उसके घर में शयन करता है। तो हमारे एक सत्संगी कहते थे कि खोदत खोदत मूसा मर गए। मूसा माने चूहे। खोदत खोदत मूसा मर गए और मौज करी भुजंगा ने। मौज करी भुजंगा ने, सांप ने।
उसने खोदा भी नहीं, बना बनाया मकान बन गया। गृहस्थ का तो धर्म है कि एक मकान अपने लिए जरूर बनावे, क्योंकि पराधीन जो है जीवन गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। और सन्यासी के लिए ये है कि अपना मकान ना बनावे, कोई ना कोई आपको अल्लाह रखी मिल ही जाएगा कि 2 दिन हमारे यहाँ रुक जाओ, 4 दिन हमारे यहाँ रुक जाओ। तो ये 6 भाव विकार जो हैं ये शरीर में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा का क्या स्वरूप है? महाराज श्री ने यहाँ एक विवेक दिया, वो मैं बता दूं, तो इस समय भी हो जाएगा। सत्य के बारे में उन्होंने एक विवेक दिया। मशीन से देख लो आपके खून में क्या खराबी है, आपकी हड्डी में क्या खराबी है, सब मशीन से ही तो देखते हैं ना। इंदौर में एक डॉक्टर थे, अब तो मर गए वो, तो उनके इलाज से मैंने शुरुआत की थी। वहाँ मेहता थे, गुजराती थे, बड़ा कड़क था वो। पहले प्रोफेसर भी रहे थे वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, मगर उसकी डायग्नोसिस बहुत बढ़िया थी और दवा भी वो थोड़ी लिखता था। एक हमारे और शिष्य डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ प्रोफेसर रहे थे। तो एक दिन वहाँ आए मेरे पास गीता भवन में, दूसरे वाले खरे नाम है। अरे बोले आपने कोई टेस्ट तो कराया नहीं है, खाली उनके कहने से आप दवाई दे रहे हो। आप यहाँ हॉस्पिटल का नाम बताया कर, उसमें चले जाओ, मेरा नाम ले देना, तो आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, सारे टेस्ट हो जाएंगे। खैर जी, मैं उनके कहने से चला गया, टेस्ट भी करा दिए, और मैं तो सोच रहा था पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उन्होंने तो कई हजार रुपए का बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो मैंने कहा वो खाने साहब ने भेजा था मेरे को, यहाँ उनका कमीशन पहुंच जाएगा। तो मैं समझ गया कि तो मिली भगत की बात है। चलो खैर, मैंने पैसे दे दिए, छुट्टी। अब वो आज तक उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं देखी खरे साहब ने। तो उसके बाद जब मैं मेहता के पास गया कभी, तो मैं वो रिपोर्ट लेकर गया था। बोले ये क्या है? मैंने कहा जी वो डॉक्टर खरे जो हैं उन्होंने कहा था टेस्ट कराने के लिए, तो मैंने टेस्ट करा दिया था, तो आप एक दफ़ा देख लो इनको। तो फाइल तो मेरे हाथ से ले ली और उठा कर दिया। बोले देखो, ये आजकल के डॉक्टर जो है ये अमेरिकन पद्धति से पढ़ते हैं, इनका सारा ज्ञान मशीन में रखा है, और हम अंग्रेज़ी पद्धति से पढ़े हुए हैं, हमारा सारा ज्ञान मस्तिष्क में है, हम अपनी बुद्धि लगा के काम करते हैं, हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। एक भी टेस्ट नहीं देखा तो आजकल जो है साइंस ने परमात्मा को भी कहते हैं मशीन पर दिखाओ हमें। तो महाराज श्री कहते हैं कि अगर मशीन पर कोई सत्य दिखाई जाएगा तो वो जड़ वस्तु होगी। जड़ का ही फोटो तो मशीन में आएगा, और क्या का है। यांत्रिक सत्य जो है वो जड़ होता है, और बौद्धिक सत्य, बुद्धि में हमको सत्य का साक्षात्कार हो जाए, इतना सोचो तो महात्मा बुद्ध ने शून्यवाद निकाल दिया ना। तो बौद्धिक सत्य जो है वो शून्य है,
और भावुक सत्य अन्य ईश्वर है, और अनुभव सत्य आत्मा ब्रह्म है। ये अनुभव सत्य। यहाँ तक पहुँचना है भाई। अब आपकी इच्छा हो तो पहुँच जाना। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जल बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हाँसी। ये भी कबीर का ही भजन है। अच्छा खासा जल है, जल के भीतर मछली रहती है लेकिन पी नहीं सकती वो। जब उसे प्यास लगती है तो उछलती है, उछल करके वो पानी जो है उसके मुंह में जाता है, तब वो प्यास उसकी बुझती है। ऐसे ही परमात्मा तो है यहाँ, लेकिन जब आप बाहर से भीतर उछलोगे तब वो परमात्मा का जल जो है आपके भीतर आएगा। नहीं तो आप अपनी जगह पड़े रहो, वो अपनी जगह। दस मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ तो इसके लिए निकालो। सुबह उठे, चाय बन गई क्या? हाँ बन रही है। वो बनाने वाली तो पहले उठेगी तभी बनाएगी। हाँ बन रही। सुड़प करके अपना चाय पी ली, फिर लेटरिन हुआ है, फिर नहाने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहाए ना नहाए, और नहाने भी हुआ तो नहा लिए। अब अखबार आ गया, अब अखबार में मगज मार रहे हैं। लंच बन गया, फिर लंच पैकेट लेकर फिर चल दिए। फिर सारे दिन वहाँ दफ्तर में रहे, और वहाँ तो आप जानती हो जितने तरह के लोग हैं, सब तरह की बातें होती हैं। वो बीच में जो इंटरवल होता है ना उनका, 1 घंटे का या आधा घंटे का, उसमें वो अपने छोटे छोटे डिब्बे लेकर और वहाँ बैठ जाते हैं पार्क में। मैंने 1 साल सर्विस करी थी वहाँ, मुझे सब मालूम है। तो वह पार्क में बैठ जाते हैं और क्या गप्पे छोड़ते हैं भैया। मैं तो सुन के हैरान था। तब तो खैर मेरी छोटी अवस्था थी और वो लोग भी जवान थे, तो एक्सक्यूजेबल बात थी। फिर दिल्ली में जब मैं रिटायर हो गया तो एक दफ़े दिल्ली गया था, तो शाम को एक पार्क में मैं बैठ जाता था। तो मैंने देखा यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, तो वे अच्छी बात ही करते होंगे। तो मैं खिसक के उनके बीच में, तो मतलब ही नहीं, पहचानते नहीं, जानते नहीं, पास को बैठ गया। मैं देखूँ क्या बात है। आप बिल्कुल सच मानो, वो जवान आदमी भी ऐसी फौश बातें नहीं कर सकता। जो भीतर भरा हुआ है उसे ही निकालते रहे। और पुरुषों की बात नहीं है, स्त्रियों की बात बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि सुना मैंने उनको भी। वो आपस में क्या बात करती है। बेसल इंस्टिंक्ट्स, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये इंस्टिंक्ट्स माने पशुधन। पशुओं में जो बिना विचारे करने की प्रेरणा होती है उसको इंस्टिंक्ट बोलते हैं। मनुष्य में भी इंस्टिंक्ट तो होता है, लेकिन उसमें विचार शक्ति है, तो कभी तो उन्हें दबा देता है, कभी नहीं दबाता।
अच्छा। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।